एक चार्ज है, कितने चार्ज थे ये चार, क्या क्या दिया था मैंने, एक बार याद कराओ क्या मुझे। यस सर, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम यहाँ पे था, -3 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम यहाँ पे, देखता हूँ सर। 4 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम यहाँ पे, 2 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम यहाँ, और 2 मीटर 2 मीटर इसकी लेंथ और पॉइंट। सेंटर पे मैंने पूछा था आप लोगों से ना, यस सर, यस सर। हाँ पूछा था मैंने सेंटर पे। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक है। यस सर। पॉइंट ओ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, सेंटर पे ना, या यस पी सर, हमने दिया था, जो भी दिया था। अब क्या करो, हर चार्ज के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, हर चार्ज के कारण उस पॉइंट पे क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सीखो बच्चे सीखो, देखो सिखा रहे हैं हम, सीख लो, ठीक है। फिर इसका यूज करेंगे हम लोग। जैसे मान लो 1 माइक्रोकूलम के कारण इस वाले पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो यहाँ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, उसकी डायरेक्ट वो चार्ज देखो, वो पॉइंट, उस पॉइंट से उस चार्ज की क्या डिस्टेंस है ये देखो, ये निकाल लोगे। यस सर, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो यही होगा कि नहीं होगा। यस यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ A to O। ए, ना, यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ और ड्यू टू ए, A। यही तो, यस सर, ठीक, ये डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब बी वाले के कारण देखो इस पे, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई ओ ए बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, √2 का कितना है, स्क्वायर। 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 यस सर, अपॉन आर स्क्वायर कितना होगा, सर √2 का स्क्वायर। यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी √2, यस सर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, अच्छा, इस वाले बी वाले के कारण इस पे देख बच्चे, तो क्या हो जाएगा भाई बोलो, ये देखो, ये डायरेक्शन होगा, होगा कि नहीं बोलो, यस सर, ये हो जाएगा ई ओ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी, ई ओ बी, ये क्या हो जाएगा भाई, K ये हो जाएगा 2 के 2 into 10 to the power minus 2 इंटू 10⁻⁻6 6 upon डिवाइडेड √2 बाई, का ये √2 भी का डिस्टेंस स्क्वायर। कितनी होगी, √2, यस सर, √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर, आप किसके कारण देखें, आप सर देख सी। लेते हैं 4 माइक्रोकूलम के कारण, तो 4 माइक्रोकूलम के कारण वो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी लाइन पे होगा, यस सर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे यस सर, इधर की तरफ होगा, ये हो जाएगा आपका ई ओ सी, होगा ना, यस सर, ई ओ सी क्या हो जाएगा भाई, ई ओ सी हो जाएगा के इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, ये तो होगा, यस सर, ओके। अब डी वाले के कारण देखो, ई और डी क्या हो जाएगा बताओ, पी वाले के कारण सर, इस लाइन पे होगा, यस सर, इसी लाइन पे होगा ना, यस सर, ठीक है, ओके। डायरेक्शन क्या होगा, सर डी की टूवर्ड्स, दिख रहा है आप लोगों को, यस सर, ये इसकी डायरेक्शन ये है ई ओ डी, ई ओ डी, ई ओ डी अगर आप देखो यहाँ से तो वो हो जाएगा ई ओ डी इज इक्वल टू के इंटू 3 कितना into है 10 to the 3 power minus 6 10⁻⁻6 upon डिवाइडेड √2 बाई का स्क्वायर, √2 का √2 का स्क्वायर। स्क्वायर,
ठीक है, Yes, रूट sir. 2 का स्क्वायर। Square. EOA पता चल गया, B पता चल गया, C पता चल गया और D पता चल गया। अब Yes, यहाँ sir. देखो पॉइंट O पे जो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो लाइन पे है, एक इस वाली लाइन पे है, इस वाली पे, Yes, sir. और दूसरी इस वाली लाइन पे है ना। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो इस वाली लाइन को अगर आप x मान लो, सपोज करते हैं कि ये एक्सिस x हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका y एक्सिस। Yes, sir. अच्छा, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री Yes, 90 sir. degree. है कि नहीं, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, x डायरेक्शन मतलब x एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले हम लोग x वाले का निकाल लेते हैं, फिर y वाले का निकाल लेते हैं। x वाला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, ये हो जाएगा EX Yes, इक्वल sir. टू कितना होगा EOC. बताओ। OC minus EOA. अब EOC देखो minus EOA EOA. माइनस EOC मतलब EOC. A में से या तो C माइनस होगा या तो C में से A माइनस होगा, तो कौन Yes, sir. बड़ा है, C OC वाला. बड़ा है। कौन बड़ा है, Sir. C वाला. C वाला ना। Sir. ये देखो Yes, sir. ये वाला तो आपका सब में तो √2 1/2 है, सब में तो सब में 1/2 है, इसका मतलब 1/2 तो कोई इफेक्ट पड़ाने वाला, ये डालने वाला नहीं है। अब यहाँ Yes, sir. देखो OC 4 है और OA क्या है, 1 है, तो कौन बड़ा Yes, sir. होगा, OC। इसका मतलब हो Yes, गया sir. जो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होगा वो C की डायरेक्शन में होगा, मतलब OC माइनस EOA। ठीक है बच्चे, Yes, sir. EOC कितना हो जाएगा, EOC आपका K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 √2 का square. √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया, Yes, माइनस sir. K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, Upon 2. ठीक है। Yes, sir. तो 4K इंटू 10⁻⁻6 सॉरी K इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो 4 - 1 3 बचेगा। Yes, sir. EX हो गया, वो हो गया 3/2K इंटू 10⁻⁻6, चलेगा क्या। Yes, sir. ये हो गया EX। ऐसे ही EY निकाल लो। EY Yes, क्या sir. होगा बेटे, दोनों जुड़ जाएंगे क्या, Yes, sir. दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ के कितना हो गया बोलो, EOB प्लस EOB plus EOD. EOB आपका है 2K इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस EOD क्या है, 3K. EOD है आपका 3K इंटू 10⁻⁻6 by डिवाइडेड 2. बाई 2, तो 3 2 5 5/2, ये हो जाएगा 5/2K इंटू 10⁻⁻6, चलेगा। Yes, sir. ठीक है ना बच्चे। Yes, sir. अब देखो EX और EY दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। Yes, sir. हमने x एक्सिस पे और ये y एक्सिस मान लिया, ये x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है और ये वाला और ये- हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, या तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ, ऐसा लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे है। Yes, sir. या आप इसे ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, रिजल्टेंट निकाल लो इसका। रिजल्टेंट Yes, क्या हो sir. जाएगा भाई, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, देखो ई रिजल्टेंट या ई नेट क्या हो जाएगा भाई, ई नेट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A square. EX स्क्वायर प्लस EX square. EY square. EY स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, और EX स्क्वायर प्लस EY रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा अंडर रूट में, तो cos Yes, थीटा sir. थीटा 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो थीटा Yes, लगाने sir. की जरूरत नहीं है, नहीं है. तो EX EY लिख दिया हमने, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, चलेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर निकल गया। अब EX की वैल्यू आप देख ही रहे हो कितना है, ये EY की वैल्यू Yes, आप sir. देख रहे हो कितना है, ये वाला, वहां Yes, sir. पुट करो, इसमें K/2 इंटू 10⁻6 दोनों में कॉमन है, कॉमन बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ देखो पुट कर रहा हूं मैं,
ये देखो पुट कर रहा हूं मैं, ई नेट हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका है 3/2 k इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका 5/2 k इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा दोनों में से, यहाँ से हो जाएगा k/2 इंटू 10⁻⁻6 कॉमन हो गया, Yes, sir. क्या बचा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 9 5 34, तो अंडर रूट 34 हो जाएगा ये। Yes, sir. ठीक है, Yes. ये आ Yes, गया sir. इलेक्ट्रिक फील्ड नेट न्यूटन पर कूलम। Coulomb. डायरेक्शन क्या होगी भाई, देखो एक्स की डायरेक्शन तो ये वाली हो गई, Yes, sir. ठीक है, ई एक्स की डायरेक्शन तो ये वाली हो गई और ई वाई की ये वाली हो गई कि नहीं बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो जो इन Yes, sir. दोनों जो इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा कहीं इधर ही होगा, Yes, sir. Yes, sir. कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके 45 को ना कट करे, तो परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं. नहीं है। है। ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है, मान लो अल्फा, Alpha. ये अल्फा निकाल लो। कैसे निकालते हो अल्फा, ई वाई अपॉन ई एक्स, X. भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन Base. देखो ऐसे, देखो बता देता हूं मैं, ये एंगल आपको बताना पड़ता है कि कितना रिजल्टेंट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखो ये है आपका, यही ई वाई है कि नहीं बोलो, Yes, sir. और ये आपका क्या है, ई एक्स है कि नहीं बोलो। Yes, sir. Yes. तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे, इसको पैरेललोग्राम बना लो, ये वाला हो जाएगा 10. जो क्या रिजल्ट है। ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया, ये आया समझ में। Yes, tan sir. अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, Yes, sir. tan Perpendicular अल्फा हो upon जाएगा आपका ई वाई अपॉन ई EX. एक्स, Yeah. ई वाई अपॉन ई एक्स। EX. आप कहोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इनवर्स फंक्शन जानते हो ना, ई वाई अपॉन Yes, sir. ई एक्स, EX. Yeah. यही तो होगा बच्चे। Yes, sir. ई वाई की वैल्यू आपको पता ही है, ई एक्स की Yes, वैल्यू sir. आपको पता ही है, दोनों पुट करो तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मुझे लगता है 5/3 आएगा कि नहीं, देखो Yes, sir. भाई ये 5/2 k इंटू 10⁻⁻6 है, ये 3/2 k इंटू 10⁻⁻6 है, तो k/2 10⁻⁻6 तो ऊपर नीचे दोनों में है, कट जाएगा। Yes, sir. ठीक है, क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो कहने का Yes. आप क्या कहोगे उससे कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है ये, Sir, for 10 inverse 5/3. 5/3 डिग्री, इस वाले एक्सिस से, इस वाले, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चले आगे। Yes, sir. Yeah. Sir. मुझे लगता है समझ में आया आप लोगों को, Yes, sir. आया ना। Yes, sir. चलो अगला देखो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, ऐसा लिखो, फिक्स्ड पॉइंट चार्ज at a point सर आप ये एक्सियल पॉइंट की कराओगे या इक्वेटोरियल पॉइंट की? अभी मैं आऊंगा, अभी बहुत टाइम है उसमें, मैं आऊंगा बेटे, अभी मुझे छोटी छोटी चीजें पढ़ा लेने दो, ठीक है ना, सारा मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। मैं जो जिस लाइन पे कहोगे, जहां कहोगे, जैसे अभी वो बहुत छोटी चीज है, दरवाजा बहुत बंद बड़ी बड़ी करिए. चीजें भी आपको पढ़नी है। ठीक है, मैं बेस बना रहा हूँ कि कैसे आप निकालोगे इसको फटाफट, ठीक है। Yes, sir. Electric field due to a fixed point charge at a point, at any point, लिखो any point in the form of
in the form of Cartesian rectangular component. In the form of Cartesian rectangular component. कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे देता है तो आप घबरा जाते हो, ठीक है, आप घबराना नहीं है। अभी हम लोगों ने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और वो Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था KQ/R², आया था कि नहीं आया था, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगर मान लो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है या उस पॉइंट की पोजीशन दे दी कि उस पॉइंट का पोजीशन ये है और चार्ज हमारा यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज के कारण उस पॉइंट का जो पोजीशन दिया हुआ है उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कैसे निकालोगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसीलिए मैंने लिखवाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। कोई फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, उस फिक्स्ड पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन Rectangular component. कंपोनेंट। ठीक है, Yes, जैसे sir. सपोज कर बेटे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बंद कर आपका देना प्लीज। मान लो एक पॉइंट चार्ज हमने इस सेंटर O पे रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज Q। ठीक है बच्चे, एक पॉइंट चार्ज क्या रख दिया, Q। कहाँ पे, इस सेंटर पे, इस सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया Q। ठीक, अब इस Q पॉइंट चार्ज के कारण कहीं एक ऐसा पॉइंट है P, एक ऐसा पॉइंट कोई P है जो कि जिसके तीनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, एक तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हुए हैं। कौन कौन सा, X वाला भी दिया है, Y वाला भी दिया है और ये Z वाला भी दिया है। मान लो ये Z, ये पोजीशन R है, ये पोजीशन क्या है, ठीक है। तो जो R पोजीशन वेक्टर दिया है, पॉइंट P की पोजीशन है वो, तो R जो पोजीशन वेक्टर दिया है वो दिया है XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है, Yes, sir. XI प्लस YJ प्लस ZK. तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में क्या होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में क्या होगी। कौन देगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज Q, चार्ज Q के कारण उस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। Q के कारण उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो पॉइंट P की पोजीशन क्या है, पॉइंट P की पोजीशन है XI प्लस YJ प्लस Z। ZK. ठीक है, ऐसे भी Yes, क्वेश्चन कभी कभी आपको देते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जानते हो क्या होता है, किसी पॉइंट Yes, चार्ज sir. के कारण वो बराबर होता है KQ अपॉन उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस ना। Yes, sir. यही तो बता दो, क्या बताते हो आप, उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस। Distance. ठीक है, अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात, सॉरी, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ना तो एक्स डायरेक्शन में है ना वाई डायरेक्शन में, सॉरी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में Z भी में है भी। ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, एक्चुअली कह रहे हैं इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने फोर्स का फॉर्म देखा था, कूलम्ब्स फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखा था, वैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म एक्चुअली दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉइंट P पे वो बराबर हो जाएगा K इंटू Q। ठीक है, डिवाइडेड sir. बाई यहाँ से इसकी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से ये पोजीशन वेक्टर R दिया हुआ है, अगर हम उसका मॉड निकाल लें तो क्या हमको डिस्टेंस पता चल जाएगी। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मॉड R का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे हो, तो क्या आप वहाँ R का पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर नहीं लिखोगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, होगा sir. जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है।
यस सर। भाई जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है क्या उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस Yes, पॉइंट yes, पे? हाँ। अरे भैया मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसी लाइन पे लाई करती है जो कि उस चार्ज को उस पॉइंट से लाइन ज्वाइन करता है। अरे यही तो बताया था मैंने। yes, sir. yes, sir. तो ये पॉइंट अगर मान ले कि ये एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. अगर मान ले पॉइंट यहाँ होता बेटे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता। Yes, Yes, sir. sir. अगर पॉइंट मान ले कैसे जेड लगा? एक्सिस पे होता तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ होता तो Sir. इसमें तीनों है कि नहीं है? Yes, sir. एक्स भी है, वाई भी है और Z भी है. जेड भी है। अरे नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. उसमें तीनों है ना, Yes, sir. एक्स भी है, वाई भी है और Z भी है. जेड भी है। उसका पोजीशन में उसका जो वेक्टर फॉर्म लिखोगे वो कैसे लिखोगे? के क्यू अपॉन डिस्टेंस, Mod R यहाँ से square. यहाँ तक डिस्टेंस हो गई मॉड आर का स्क्वायर और इस डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। Yes, sir. किस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है भाई? यूनिट डायरेक्शन आर में है। नहीं आया समझ में? Sir आया. Yes, अरे पक्का ना? Yes, sir. yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कोई पॉइंट कहाँ पे है? क्या वो पॉइंट पी एक्स वाई प्लेन में है? Yes, sir. नहीं। क्या वो पॉइंट पी वाई जेड प्लेन में है? नहीं। नहीं. क्या वो पॉइंट पी एक्स वाई जेड में है? हाँ वो पॉइंट पी एक्स वाई जेड में। इसीलिए तो हमने पोजीशन वेक्टर दिया था ना। पॉइंट ये पोजीशन वेक्टर किसका है? वो पॉइंट पी का P है। का. इसीलिए हम लिख रहे हैं इसे आरपी इक्वल टू, अब चलो आरपी डाल दिया मैंने, आरपी इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। Point B. ये पॉइंट पी का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। Vector है. ये पॉइंट पी का पोजीशन, ठीक है ना? तो किसी Yes, sir. अब ये वेक्टर हो गया, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही तो होगा। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे हम जैसे मान लो ये चार्ज यहाँ पे है, सपोज करना, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो चार्ज इसके सीध में है, ये वाला चार्ज है मेरे हाथ में, जो ये पेन है, इस पेन में ये चार्ज हो गया, ये चार्ज है और ये वो पॉइंट है, ठीक। अगर मैं कहूँ आपसे कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. अब मैंने इसे थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे, अब आप क्या कहोगे? एक्स में भी Y. होगा और वाई में भी होगा। Y में या भी हम होगा. डायरेक्टली कहें कि यहाँ से यहाँ इस चार्ज को, इस पॉइंट को मिला दे तो इसी लाइन पे तो लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अल्फा निकालेंगे फिर. ठीक है, अल्फा निकालोगे तब भी तो एक्स वाई कंपोनेंट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वेक्टर वाले में बैठते तब समझ में आ अच्छा। जाता आपको। ये हो गया ये वाली डिस्टेंस, यहाँ होगा तो ये वाली। अब ये ना तो एक्स, अब अगर आप इसे कह रहे हो एक्स और इसे कह रहे हो वाई, तो ये वाली डिस्टेंस ना तो एक्स में हुई ना तो Y वाई में. में हुई। तो इसका पोजीशन कैसे दिखाओगे या इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? इसका डायरेक्शन दिखाओगे उसके यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन से। Yes, sir. और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर हमने लिया आर लगा दिया, आर कैप। Yes, sir. वो आर कैप क्या डिनोट कर रहा है? आर कैप डिनोट दैट की द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। Yes, sir. नहीं आया समझ में? Sir आया. आगे sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई? अब यहाँ ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मॉड आर का स्क्वायर। मॉड आर मतलब इस पोजीशन वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। Yes, sir. यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? उस Mod वेक्टर और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। Yes, sir. किस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम? पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। Position. Yes, sir. Yes, sir. तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर R. वेक्टर, मॉड ऑफ आर वेक्टर। R vector. समझ में आया कि नहीं? बोल। Yes, sir. Yes. ठीक है, अच्छा भैया देख, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर का क्यूब। हो जाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes. भाई ये भी आर मॉड आर, ये मॉड आर वेक्टर है।
ठीक है, अगर आप इसे P कह रहे हो तो ये RP कह लो, आप इसे क्या कह लो, इसे RP, क्या कह लो RP, इसे RP, RP. ठीक है बेटे, RP Yes, लिख sir. तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ RP का क्यूब, Yes, ठीक sir. है, into R vector. इंटू R वेक्टर, होगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. Yes. चलो ये उतारो फटाफट। अब देखो इसे हम RP कह रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, RP। RP. अब देख बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये हो जाएगा KQ अपॉन मॉड ऑफ RP का क्यूब इंटू RP क्या है आपका, वेक्टर RP, वेक्टर RP XI I, YJ प्लस YJ plus ZK. प्लस ZK, Okay. यही तो है, Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ये हो जाएगा KQ अपॉन मॉड ऑफ RP का क्यूब, मॉड ऑफ RP क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ Of x X स्क्वायर प्लस y X स्क्वायर square प्लस plus Z z square. स्क्वायर का होल टू द पावर 3, Yes, sir. समझते रहना, जिसको ना समझ में आए मुझे बोल देना, ठीक है, इंटू XI प्लस Plus YJ YJ plus Z। ZK. क्लियर है ना। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है Yes, sir. कि नहीं कांस्टेंट, Yes, sir. तो देखो Sir, क्या हो why? जाएगा बेटे, Sir, क्यों? ये आप ना ये आप उतार लो, Sir, constant क्यों है? कांस्टेंट इसलिए, सॉरी कॉमन, कांस्टेंट नहीं, कॉमन है क्यों, क्योंकि के क्यू अपॉन ये वाला टर्म इन तीनों में मल्टीप्लाई है कि नहीं है, Sir है. इसलिए ये कॉमन है, कांस्टेंट नहीं, सॉरी कॉमन है। और कांस्टेंट भी है, एक्स वाई जेड अगर आप फिक्स कर दोगे, क्यू को भी फिक्स कर दोगे तो कांस्टेंट ही हो गया, Yes, sir. ठीक है ना। देखो देख बेटे, आपको मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक वेक्टर ए है जो कि ए आई प्लस बीजे प्लस सी के है, अगर इस वेक्टर ए का मॉड ले रहे हो ना, वेक्टर ए का मॉड, ये मॉड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी आई जे के, Yes, sir. आई जे के ये जो कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम हो जाता है अंडर रूट में, ये होता है मॉड ऑफ ए। किसी वेक्टर ए का जो मॉड होगा ना वो होता है अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जी थैंक यू समझ सर। में आई। यस Yes, सर। sir. इसलिए हमने आरपी का कोफिशिएंट, चूंकि यहाँ आरपी का मॉड निकालना था ना हमको, Yes, sir. तो मॉड ऑफ आरपी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Y प्लस square plus Z square. जेड स्क्वायर। अब मॉड ऑफ आरपी हो गया ये वाला और उसका क्यूब, यस सर। समझ में आया। Yes, sir. यस सर। चलो आगे चलते हैं, तो अब आ जाओ यहाँ पे कि हाँ क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड Plus Z स्क्वायर square. होल टू द पावर 3/2 चलेगा, Yes, sir. ठीक Sir. है, इंटू XI एक्स आई प्लस YJ plus ZK. एक्स आई प्लस वाई जे Plus Plus ZK. जेड के, यही तो होगा, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चे। Yes, sir. अब देखो ये आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Y प्लस जेड square स्क्वायर plus Z होल टू द square. पावर 3/2 एक्स आई प्लस ए क्यू अपॉन On एक्स स्क्वायर प्लस वाई Y स्क्वायर प्लस square जेड plus Z स्क्वायर square. होल टू द पावर 3/2 वाई जे Yes, sir. प्लस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई Y स्क्वायर square plus प्लस Z जेड square. स्क्वायर होल टू द पावर Power 3/2 3/2. जेड के, Yes, होगा sir. कि नहीं बोलो। Yes, Yes, sir. sir. से हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देख के क्यू एक्स X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
plus z square whole to the power 3 by 2 I cap plus kqi upon x square plus y square plus z square j cap plus kqz upon x square plus y square plus z square whole to the power 3 by 2 k cap. कर सकते हैं क्या इसे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चे, Yes, अब sir. देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? Sir, ये question. इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड along which direction? X direction. I x डायरेक्शन. I किसको डिनोट कर रहा है? X को यूनिट वेक्टर along x डायरेक्शन. yes, sir. और ये किसको डिनोट कर रहा है? Y Y. और ये वाला Z Z. बात समझ में आई? तो हम लोग Yes, लिख sir. सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is equal to electric field along x direction at point P plus electric field along y direction at point P plus electric field along z direction at point. Z. P. ठीक है, Yes, लिख yes, सकते हैं sir. कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes. E is equal to what? EXI plus EYJ plus EZ K. K. yes sir लिख सकते हैं ना? Yes, sir. जहां EX EY EZ क्या हो जाएगा? EX EY EZ हो जाएगा KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2. Y हो जाएगा KQY अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2. और z हो जाएगा KQZ अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2. कोई तकलीफ? No, sir. No. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. आगे पूछे हम आपसे? Yes, sir. sir. लिखो जल्दी से क्वेश्चन इस पे फटाक से. ये हो गया, आप लोगों से समझ में आ जाएगा अब? Yes, sir. कुछ नहीं था, क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पॉइंट P पे उसके जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको Direction. दिखाना है. मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर, जो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर होता है वो हो गया. डायरेक्शन क्या होगा? जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, जो पोजीशन वेक्टर की Direction होगी. डायरेक्शन. ठीक है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको. जैसे ये कमरा है, मैं आपको कैसे बताऊं? जैसे हाँ ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, कोई पॉइंट यहाँ है और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है. सपोज करो चार्ज यहाँ पे है, चार्ज यहाँ पे है Q, और हम कोई पॉइंट यहाँ ले लिए. यहाँ मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहाँ ले रहा हूँ? बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा दूर है. Yes, sir. Yes, sir. yes बोर्ड से sir थोड़ा दूर है. दूर. वो जो Z चार्ज is. है ना, मान लो वो XY प्लेन पे है Yes, sir. या सेंटर पे है, XYZ तीनों के सेंटर पे है. आप अपने दिमाग में ना, चूंकि मैं यहाँ से बना नहीं सकता, आप अपने दिमाग में बिठा लो कि XYZ मतलब कमरे का एक कॉर्नर हो गया. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो उस Yes, sir. कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, कमरे के कॉर्नर पे, जहाँ X भी 0, Y भी 0 और Z भी 0 है. ठीक Yes, है, sir. और मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ आपसे. कॉर्नर कहीं पे है, कॉर्नर से कहीं बीच में हमने रख दिया, बीच में मतलब कहीं पे भी हमने यहाँ ऐसे रख दिया. इस पॉइंट पे हम पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक्स भी आएगी, वाई भी आएगी और जेड भी Z आएगी. भी तो आएगी. इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन जो है वो या तो सीधा सीधा आप निकाल लो या तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकाल लो. Yes, sir. ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक क्वेश्चन आसान सा. देखो, मान लेते हैं कि एक चार्ज है बच्चे 6 माइक्रोकुलम का. कहाँ पे रखा हुआ? सेंटर ओ पे. कहाँ पे रखा हुआ? सेंटर ओ पे. Okay. ठीक है, 6 माइक्रोकुलम का चार्ज है, सेंटर ओ पे रखा हुआ है. इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट P, सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0,0. ठीक है, 0,0,0 Zero. is the coordinate of center O. मैं इंग्लिश थोड़ा बोल रहा हूँ, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. क्या निकालना है? Electric field. इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, लिखो 2,5,3. पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2,5,3. 3. What will be the electric field at point P due to 6 microcoulomb charge which is fixed at origin O? जो कि origin O पे क्या है? Sir, vector form में. अब पॉइंट P पे निकालना है आपको. कैसे निकालोगे? ये देखो, वेक्टर फॉर्म ही निकलेगा.
Sir, question क्या? What is the Yes, sir. electric field? What is electric? लिखो, determine the electric field at point P. Electric field at point P. At P. At point P. Due to charge 6 microcoulomb, which is placed at point O. अब देखो, इसमें आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं। पहले हम क्या करते थे कि एक चार्ज हमने ले लिया, इस चार्ज का इस पॉइंट पी पे आपसे हम मना क्या पूछते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और हम ये चार्ज से ना उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको बता देते थे कि मान लो कि ये डिस्टेंस ए है, ऐसा हम बता देते थे आपको। Yes, sir. बताते थे कि नहीं बताते थे? Yes, sir. सर आ गया आंसर। आप ऐसा समझो कि ये 1 डायमेंशनल था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3 dimensions. 3 डायमेंशनल। सर आ गया सर। आ गया, आसान है। यस सर। पहले क्या निकाल लो, इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होगा? यही तो होगा। Yes, sir. 2i हो गया प्लस इसका पोजीशन वेक्टर, हो गया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. सर आरपी निकाल लोगे क्या? पोजीशन वेक्टर क्या होगी? 2i sir. प्लस j प्लस 3k। पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा पॉइंट पी का ओरिजिन से है। अगर कहीं Yes, sir. दूसरी जगह से दिया होता तो पोजीशन वेक्टर निकालना मैं आपको सिखाता फिर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. देखो इस पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटे? बोलो 2i कैप 2i plus 2i cap प्लस plus 5j cap 5j कैप plus प्लस 3k 3z. कैप। यही तो पोजीशन वेक्टर होगा। Yes, sir. यस बात समझ में आई? Yes, sir. sir. इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो पॉइंट पी पे पोजीशन वेक्टर अगर ये इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन Yes, sir. वेक्टर तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू। Into क्यू कितना है? 6. 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। चलेगा क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाय व्हाट? डिस्टेंस 38. बिटवीन दीस 2 पॉइंट्स। कैसे निकालोगे उसे? मॉड आरपी का स्क्वायर। चलेगा क्या? Yes, sir. यस सर। सॉरी, मॉड आरपी का, हाँ मॉड आरपी का स्क्वायर। ठीक है, और Unit इस vector R. वेक्टर आरपी किसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम लोग? Unit vector R. यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, इसी Yes, sir. भाई किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा ना, वो वही होता है जो उस वेक्टर का डायरेक्शन है। Yes, sir. यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो उस वेक्टर का डायरेक्शन है। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ होता है वेक्टर और यूनिट वेक्टर में? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो जो वेक्टर उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। Yes, sir. यस ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो यूनिट वेक्टर ऑफ, ये यूनिट वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर आरपी के डायरेक्शन में ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो ईपी क्या हो जाएगा बेटे? ईपी हो जाएगा आपका k इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आरपी का स्क्वायर। मॉड ऑफ आरपी कितना हो जाएगा? 2 का Root under root 30. 2 का अंडर square रूट ऑफ 2 का 2 का स्क्वायर square प्लस plus 3 plus का 5 स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर plus प्लस 3 का 3 स्क्वायर, का ये square. तो होगा Yes, sir. का होल स्क्वायर। ये तो हो गया मॉड ऑफ आरपी का स्क्वायर। Yes, sir. और यूनिट वेक्टर ऑफ आरपी, यूनिट वेक्टर ऑफ आरपी क्या हो जाएगा भाई? 2i plus 5j 2i cap plus plus 5j cap plus 3k ये हो cap. जाएगा 2i कैप प्लस 5j 5j कैप प्लस cap 3k 3k cap. cap Root upon 38. mod of ठीक है, upon yes, sir. अपॉन under root अंडर रूट ऑफ 2 2 का square square प्लस 5 का 5 स्क्वायर square प्लस 3 plus का स्क्वायर, 3 ये तो का होगा। square. Yes, यस sir. सर। ठीक है, Yes, sir. यस अब देख बच्चे क्या कर दोगे यहाँ? ये हो जाएगा k इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 प्लस 25 25 4 25 और 4 29 और 9 38 38 होगा। Yes, sir. 38 होल टू द पावर 3/2। Yes, sir. 25 और 4 29 29 और 9 38। सर नहीं सर, सर हट जाएगा सर, है सर वर्गमूल हट जाएगा सर, स्क्वायर है।
ये वाला भी तो हमने ले लिया ना बच्चे, Yes, sir. अब 3/2 हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस Plus 3k 3 cap. 3K cap. एक्स डायरेक्शन में अगर कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या कहोगे आप? कहोगे 6k into 10 to the power minus 6 6 into divided 2 by 38 whole to the power 3/2 Into into 2i. 2। 2. ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, Yes, sir. ठीक है ना। वाई Yes, डायरेक्शन sir. में कोई आपसे पूछे तो, कोई वाई डायरेक्शन में आपसे पूछे तो K into 6, K into 6, Minus 6K into 10 to the power minus 6 upon 3/2. 38 whole power ये हो 3/2. जाएगा 6k into 10 to the power minus 6 into 5 5 divided by 38 whole to the power 3/2। 3/2. 2. ठीक है ना बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. कोई आपसे जेड डायरेक्शन में पूछे तो 6K बता into 10 दोगे to the power minus 6 upon Yes, sir. 38 6 power into whole 10 to the power power 3/2 minus 6 upon 38 whole to the power 3/2 into what 3 3. ex ey ez। ठीक है, Yes, sir. चले Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. ये तो 3 है। अब इसमें अगर कोई एक हटा दे, मान लो k को हटा दिया उसने, कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 2,5,0, इसका मतलब जेड डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0. नहीं है, क्योंकि पोजीशन ही नहीं बता रहा जेड डायरेक्शन में वो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. अगर आई हटा दिया, आई का कंपोनेंट 0 कर दिया, वो उसने कह दिया 0,5,3, फिर X direction में. X direction. बात समझ में आ रही कि नहीं बाब? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes. अच्छा एक और देते हैं हम आपको छोटा, देखें ऐसा मिलेगा तो बनाओगे कि नहीं बना पाओगे। टेस्टिंग चल रही है आप लोगों की, 12th में हो। Yes, sir. ठीक है, इधर देखो, जैसे मान लो ये आपका प्लेन हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। कोई पॉइंट यहाँ पे है ए, उस पॉइंट का पॉइंट ए है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और इस पॉइंट ए पे कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। ध्यान से समझना, चार्ज क्या रखा हुआ है? Q. क्यू। कहाँ पे? पॉइंट ए पे। A पर. कोई पॉइंट बी है या पी है जिसकी पोजीशन दी हुई है 3, 5, 2, आर्बिट्री पोजीशन दे दिया मैंने, ठीक है। Yes, sir. आपसे पूछ रहा है कि इस चार्ज क्यू के कारण उस पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। What will be the electric field at point P due to charge Q which is placed at point A? And the position of point A is 1, coordinate of point A is 1, 2, 3 and the coordinate of point P is 3, 5, 2. इंग्लिश ज्यादा तो नहीं बोल दिया? No, sir. No, sir. सर एक और क्वेश्चन बोल दीजिए सर। बोलता हूँ, लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to charge Q, due to charge Q which is placed at point A। मैं बताऊं या आप लोग बताओगे? सर बता देंगे. बता दीजिए। बता दूं? सर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे पहले. हाँ बिल्कुल, Yes, बिल्कुल sir. बेटे, सही डायरेक्शन में हो। यहाँ से इसकी पोजीशन वेक्टर निकाल लो। Yes, sir. मान 3 लो इसकी minus पोजीशन RAP हो गई। R. Yes, sir. 3 - 1 I cap plus 6 ठीक minus है? 2. Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगा, क्योंकि चार्ज क्या है? पॉजिटिव। Yes, sir. Yes.
चार्ज क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसी की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना। यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ध्यान से समझना बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा K इंटू Q अपॉन व्हाट? मॉड ऑफ Mod R. किसका स्क्वायर? RA RAP यस, RAP का स्क्वायर। into किसका R- स्क्वायर? RAP का यूनिट स्क्वायर वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ RAP। RAP। यस सर। क्यों? क्योंकि उसी की डायरेक्शन में होगा ना, यस Yes, सर। sir. तो यूनिट वेक्टर ऑफ RAP। ठीक है। यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू KQ। अब देखो, ये तो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ही लोगे। RAP देखते हैं क्या होगा। RAP sir. क्या हो जाएगा भाई? आप किधर से किधर की तरफ चल रहे हो? A से P की तरफ, मतलब फाइनल पोजीशन कौन है? P। इनिशियल पोजीशन कौन है? A। A। Plus नहीं A. आया समझ में? यस Yes, सर। sir. तो RP माइनस RA. RA। RA। किसी की भी पोजीशन अगर आप बताते हो तो उसकी किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन होती है ना, वो पोजीशन हमेशा कहाँ से होती है? वो पोजीशन हमेशा उसके फाइनल से। ओरिजिन से होती है। भाई ये कोऑर्डिनेट आपने लिखा 3,5,2, ये कोऑर्डिनेट कहाँ से है? सर ओरिजिन Origin. से। यस, एक्स में 3, Y में वाई 5, में 5, और जेड Z में में 2। 2। तो किसी की पोजीशन हमेशा कहाँ से बताते हैं? ओरिजिन से। ओरिजिन से। ठीक है। उसके Yes, बाद sir. जो कुछ भी बताते हैं ना, जैसे हमने एक ही पोजीशन बताई तो एक ही पोजीशन 1,2,3 लिखा, ये कहाँ से है? ओरिजिन। ओरिजिन से। लेकिन अगर हम कहें कि P की पोजीशन कहाँ से? A से, तो अब ये रिलेटिव पोजीशन हो गई। Yes, sir. क्या हो गई ये? रिलेटिव Relative. पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A। A. A। तो क्या हो जाएगी P पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू A? दैट इज RP माइनस। RA। RA. नहीं आया? Yes, sir. पक्का ना? यस सर। Yes, sir. तो देखो RP क्या हो जाएगा बच्चे? RP हो 3I जाएगा 3i कैप 3I प्लस कैप 5j कैप 5J कैप प्लस 2k प्लस कैप 2K कैप minus माइनस RA माइनस क्या हो जाएगा बोलो? I I cap के plus I 2K cap कैप 2k कैप प्लस प्लस 2K 3k कैप। 3K cap. प्लस 3K कैप। तो what will be the value of RAP? 2I प्लस 3 में से 1 3J 2i प्लस Plus प्लस 3j 3J माइनस माइनस k कैप। K कैप। नहीं आया समझ में? सर आया। a value put कितने लोगों को करेंगे. नहीं आया? फिर से देख लें इसे। आ गया समझ में बच्चे? Yes, sir. यस सर। पक्का ना? यस Yes, सर। sir. अब ये हो गया RAP। अब कल लो जाओगे RAP यहाँ रखो, काम खत्म। यस सर। Yes, sir. समझ में आया? यस सर। Yes. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आगे चले आप। यस सर। Yes, sir. अब लिखो, अब तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। पॉइंट Point चार्ज। charge. अब इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। Yes, sir. यस सर। कैसे? आईटी में पूछे जाते हैं ये। कंटिन्यू कंटिन्यूअस, सतत डिस्ट्रीब्यूशन हो, सतत सतत- वितरण हो, किसका? आवेश का चार्ज। सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण। continuous distribution of charges on a continuous distribution of charges। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous distribution of charge। continuous distribution of charge। हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ना, E is equal to KQ upon R square, वो फॉर्मूला सिर्फ अप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के लिए। Yes, sir. किसके लिए अप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के पॉइंट लिए। चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज के अलावा कोई भी चार्ज होगा उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, आप उसे अप्लाई मत कर देना।
ठीक है। Yes, sir. अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में 3 टाइप के चार्जेस हैं। linear, एक तो है Linear. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस, ठीक है। Yes, sir. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक लाइन पे होगा। Line पे. कहाँ पे होगा, एक लाइन पे। एक Line लाइन पे. मतलब कितना, उसमें कितने जो है एक्सिस हो जाएंगे सिर्फ एक, Sir, One. एक axis. वह One मतलब axis. कह सकते हो आप कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिडायमेंशनल सॉरी यूनिडायरेक्शनल है। yes या sir, कह सकते Yes, हो sir. आप कि एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी और उसका किसी चीज से मतलब नहीं है। नहीं है. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ना, इसको पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पे। दूसरा सरफेस चार्ज Surface. डिस्ट्रीब्यूशन, और मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, Crystal. सरफेस। Surface x y तीसरा तल में. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज Distribution. मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, वॉल्यूम पे, सरफेस पे और लाइन पे। Line ठीक पे. है, तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जैसे मान लो कि ये है लाइन, इस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, Yes, sir. चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पे जो चार्ज, मान लो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q. क्यू, Q, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है बेटे, L. L। सपोज द लेंथ ऑफ द चार्ज इज L। तो क्या करते हैं, अगर मान ले आपसे पूछ लिया कि किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P P पे पे. इस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज, लाइन चार्ज, ठीक है। Yes, yes sir. sir, तो क्या करते हैं हम लोग कि भैया हमारे पास तो फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज के लिए कि KQ/R² लगा देते, पॉइंट चार्ज के कारण जो है हमारा मिल जाता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता। मान लो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कहीं कोई पॉइंट है जिससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, R. या इस पॉइंट, हाँ R है, इस पॉइंट का पोजीशन हो गया मान लो, ठीक है, पोजीशन क्या हो गया इसका, R, R. ठीक है बच्चे। Yes, sir. तो जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना पॉइंट P पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे हो जाएगा। क्या करते हैं इसमें, एक बहुत छोटा, चूंकि यहाँ से यहाँ तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या करते हैं एक बहुत छोटा सा चार्ज लेके उस छोटे से चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। Sir, DQ. छोटा सा, कितना छोटा चार्ज लोगे आप, इतना DQ. छोटा लोगे जितना आप सोच रहे हो उससे भी छोटा। तो Yes, जितना sir. आप सोच रहे हो उससे भी छोटा कौन सी क्वांटिटी होती है, वो D फॉर्म में D. होती है, D form में. DQ, बहुत छोटा चार्ज, स्मॉल एलिमेंटल चार्ज, पॉइंट। भाई बहुत छोटा चार्ज अगर इसका लोगे तो क्या दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट Point. होगा कि नहीं होगा। होगा. yes, तो पॉइंट चार्ज के कारण, उस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और फिर बाद में क्या कर देना, integrate कर, Integration. भाई छोटा सा पार्ट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर उसके बाद क्या कर दो उसका इंटीग्रेट, Integrate. ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत छोटा सा चार्ज लेते हैं DQ, मान लेते हैं कि एक यहीं पे बहुत छोटा सा चार्ज क्या ले लिया हमने, DQ. DQ एक छोटा सा चार्ज ले लिया, और वो DQ जो छोटा सा चार्ज है कितनी लेंथ में है इसके, DL, DL. DL लेंथ, छोटे से लेंथ, ठीक है बच्चे। Yes, sir. तो इस छोटे से, अब ये जो छोटा सा चार्ज आपने लिया DQ, ये छोटा सा चार्ज DQ आप कैसे ट्रीट करोगे, DQ चार्ज विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। जो DQ चार्ज होगा वो कैसा ट्रीट होगा, point charge,
पॉइंट इट विल चार्ज। बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज, लिख लो, यूज आएगा ये सब। इट विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। इट विल बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट पॉइंट चार्ज। चार्ज। कैसे ट्रीट होगा ये? पॉइंट चार्ज सीधा। अब भैया ये बताओ, पॉइंट चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कि नहीं निकाले? यस सर। क्या होता है बोलो? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो के क्यू कितना हो जाएगा? डी क्यू। यस, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यस सर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मॉड में लेना चाहो, मॉड में ही लोगे आप, यस क्यों? सर। क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं। या आपको डिस्टेंस आर ही अगर देते तो सिर्फ यहाँ क्या हो जाता? आर स्क्वायर हो जाता। यस सर। हम आपको वो डिस्टेंस बता देते कि यहाँ से 2 मीटर पे है। अगर मैं आपको बता देता कि यहाँ से क्या है, 2 मीटर पे है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं आप वहां पे? मॉड आर की जगह क्या लिखते? 2 का स्क्वायर लिख देते। यस सर। मेरी बात नहीं समझ में आई लगता है। सर आई ना? सर इसमें यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे? इसमें इसमें सर क्यों नहीं लोगे? अब मैंने यहाँ पोजीशन वेक्टर की बात करी, पोजीशन बता दिया मैंने उसको ना, तो यूनिट वेक्टर Yes, ले लो sir. आप। ना क्या आया यस समझ में? सर। यस सर। फिर से बोलूं मैं? सर आगे। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बातें कह रहा हूँ। पहली बात, अगर मान लो यहाँ से यहाँ पी पॉइंट की आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकालोगे, ठीक? यस सर। और अगर मान लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सिर्फ आर दिया हुआ है, मान हम पोजीशन वेक्टर हटा देते हैं, चलो तुम लोग कंफ्यूज मत करो, अभी पोजीशन वेक्टर में कंफ्यूज मत करो, हमने हटा दिया इसको, लो हमने हटा दिया। हमने सिर्फ ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस हमने दे दिया सपोज आर। ये डिस्टेंस कितनी दे दी हमने? आर। यहाँ से कितनी डिस्टेंस है? आर। तो आप हाँ। यहाँ क्या लिखोगे? आर स्क्वायर। बस के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करोगे इसका? इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन? सर पूरे के लिए निकालना है। क्योंकि ये जो डीई हो गया ना, ये छोटे से के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, छोटे से चार्ज डी क्यू के कारण। तो पूरे Yes, sir. चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या कर दोगे उसका? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी, ड्यू टू चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी। तो ये हो गया डीईपी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है, तो ईपी Yes, sir. क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू क्यू अपॉन, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? यस सर। से यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दोगे, किसको? क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है, तो किसको इंटीग्रेट करोगे? चार्ज को। चार्ज। यहाँ से यहाँ तक चार्ज कैसे वेरी कर रहा है? वो लाइन पे वेरी कर रहा है, तो इसकी लाइन की लेंथ कितनी है? एल। एल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आया सर। अब देखो ये डी क्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? छोटा सा चार्ज डी क्यू क्या हो जाएगा? ये डी क्यू कैसे निकालोगे? यहाँ पे डीएक्स लेंथ में या डीएल लेंथ में, देखो कैसे। देखो ये डी क्यू कैसे निकालोगे? डी क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। डी क्यू क्या है? डी क्यू एक छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज। चार्ज। यस सर। कितनी लेंथ में चार्ज है? एल लेंथ में। एल लेंथ में। एल लेंथ में कितना चार्ज है? क्यू। क्यू। तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा? डी मेरी क्यू बात समझना ध्यान से, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, यही आप गड़बड़ करते हो। भाई एक चीज समझानी है मुझे, समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। भैया ये कह रहा है कि टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। क्यू चार्ज। तो छोटे से लेंथ डीएल में कितना चार्ज होगा? डी क्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी? डी क्यू इज इक्वल टू जो चार्ज है क्यू और कितने लेंथ में? एल में इंटू डीएल। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आया। आगे फिर से मैं समझाता हूँ, दूसरा तरीका है मेरे पास, घबराना नहीं बच्चों। देखो
दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लाइन हो गई, इस लाइन पे मान लो 10 लोग बैठे हैं, 4 3 7 4 4 8 9, ठीक है। मैंने कह दिया कि इस लाइन में, ये लाइन मतलब ना मान लो 100 रुपीज है। कितना है लाइन मतलब कितना? 100 रुपीज। मैंने कह दिया कि ये 10 लोग बैठे हैं, बताइए कि 4 लोगों पे कितना पैसा आएगा? 40. कैसे 40 भैया? डिवाइड। आपने यूनिट का निकाल लिया। यस सर। क्या निकाल लिया आपने? यूनिट। यूनिट का। एक पे कितना आएगा? चूंकि इस पे 100 रुपए में 10 लोग थे, तो 4 पे कितना आएगा? 40। आपने कैसे निकाला? कैसे कि आपने यूनिट कर लिया कि ये यूनिट पे कितना आएगा। यूनिट पे 10 आएगा तो 4 पे कितना होगा? 40। यही तो किया आपने। यस सर। तो बेटा ये बताओ, यहाँ चार्ज क्यू है, कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एल लेंथ में। तो यूनिट लेंथ में। लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? डीएल से सर, यूनिट लेंथ से। क्यू अपन एल। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आया। तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्यू अपॉन एल इंटू डीएल। डीएल। 10 लोगों में 100 रुपए डिवाइड किया आपने, तो 4 लोगों पे कितना आया? 40। कैसे निकाला आपने? पहले एक का निकाला फिर 4 का निकाला ना। यस सर। ऐसे यहाँ पे आपने पहले एक का निकाला, एक का क्या होगा? क्यू बाई एल। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी इसे कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाई एल। पहले यूनिट पे निकाल लिया आपने, यूनिट पे हो गया क्यू बाई एल। कितनी लेंथ में चार्ज है? डीएल लेंथ में। तो डीएल का मल्टीप्लाई कर दिया आपने। कितने का निकालना है वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ मैंने कहा था 10 में 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 4 में कितना होगा? 40। 6 में कितना होगा? 60। कैसे आ रहा है भैया? उस 6 में 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, यही तो कर रहे हो। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे है, आपने यूनिट का निकाल लिया क्यू बाई एल, तो डीएल लेंथ में कितना होगा? डीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे। डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो कहता 3 मीटर में, 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई। नहीं आया समझ में? सर आया। तो डी ये निकालना सीखो, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। तो डी क्यू क्या हो जाएगा बोलो? डी क्यू हो जाएगा क्यू अपॉन एल डीएल। डीएल। इस क्यू बाई एल को क्या कहते हैं जो मैंने लिखा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से। पढ़ा होगा आपने? यस सर। देखो बुक में आपके होगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस सर। ठीक है बेटे? यस सर। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा हो गया क्यू अपॉन एल, एल लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब डी क्यू क्या हो जाएगा आपका? क्यू अपॉन एल इंटू डीएल। अब यहाँ डीएल रख दो और उसको इंटीग्रेट कर दो, काम कर दो। यस सर। ठीक, यस सर। आगे चले। यस सर। ओके लिखो। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे देखते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एल। इसकी यूनिट भी लिखते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर। ठीक है, कूलम पर मीटर। ठीक है। सर इसकी सर डायमेंशन भी निकाल सकते हैं इसकी। किसका? हाँ डायमेंशन निकाल सकते हो, तो आप जो मन करे वो निकालो। ठीक है। L inverse 80. अच्छा, दूसरा क्या है भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके से होगा? Yes sir. सिग्मा इसको कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे मान लो एक सरफेस है ऐसा, सपोज एक सरफेस ऐसा है, ठीक है बच्चे? यस सर। Yes sir. इस सरफेस पे पूरा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से देखो, फटाफट देखो। इस सरफेस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? यस सर। यस सर। आपसे कह दे कि कोई पॉइंट पी है जो कि यहाँ से किसी डिस्टेंस पे है, मान लो यहाँ से कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे यहाँ से कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है। यस सर।
यहाँ इस पॉइंट पी पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू कितना Q. डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q. और इसका एरिया कितना है, मान लो A. ए या एस बी कहते हैं। Yes, sir. Surface. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा, चूंकि इतने से चार्ज के कारण वहां पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला नहीं है। नहीं है। फार्मूला नहीं नहीं है। है। क्यों नहीं है फार्मूला? क्योंकि हमको सिर्फ पॉइंट का फार्मूला पता है। तो हम क्या Yes, करेंगे, sir. यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट चार्ज। छोटा DQ. सा क्या ले लेंगे हम लोग, DQ. पॉइंट चार्ज। DQ. इस पॉइंट Point है। चार्ज का एरिया हो गया, मान लो क्या DA. क्या हो गया इस पॉइंट चार्ज का एरिया, DA. ठीक है। इस पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा के इंटू डी क्यू। इसका चार्ज DQ. मान लो डी क्यू है, चार्ज क्या है, डी क्यू है। DQ. तो के Upon इंटू R डी क्यू अपॉन व्हाट। R. R square. अब क्या कर दोगे, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीईपी हो जाएगा। तो डीईपी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसे आप क्या कर दोगे, Integrate. इंटीग्रेट पूरे एरिया में। डी क्यू निकाल लो, डी क्यू क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू हो जाएगा क्यू अपॉन टोटल A. चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे एरिया पे। एरिया में। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इनटू छोटा सा एरिया डीए। Yes sir. नहीं आया, Yes, sir. छोटा सा एरिया DA. डीए, ठीक है। Yes sir. Yes, sir. अच्छा, इस क्यू तो बाई इसको ए को सिग्मा क्या से कहते हैं, डिनोट करते हैं Q upon A. Sigma. इस क्यू Surface बाई ए charge को है। कहते हैं सरफेस Sigma. चार्ज Small Dense. sigma. डेंसिटी। क्यू बाई ए को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Dense. Density. अब इस Density. क्यू बाई ए को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, शायद सिग्मा से करते हैं क्या, Yes sir. पक्का। Yes sir. Yes, sir. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा। Sigma. तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA. तो अगर सरफेस चार्ज है तो उसके लिए एरिया क्या लोगे, उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लोगे, सिग्मा। क्या लोगे, Sigma. सिग्मा। आपको Sigma. सिग्मा गिवन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी ये है। और निकालने का भी तरीका मैंने बता दिया। क्या तरीका Yes है sir. निकालने का तरीका है Q क्यू है। अपॉन ए। क्यू अपॉन ए, A. ए इज व्हाट, Area. Total. सरफेस एरिया। Surface area. Total area. सरफेस एरिया, Yes, sir. ठीक है। Yes sir. अब देखिए ऐसे बच्चे, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे बताओ कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर समझा दूंगा मैं। जैसे देखो मैं पूछूं आपसे, ये एक स्फीयर दे दिया मैंने, क्या दे दिया, Sphere. हॉलो स्फीयर है। क्या है, Sphere. Hollow. हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर दे दिया मैंने आपको, इस पे चार्ज मैंने रख दिया, ये ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हॉलो स्फीयर पे। अंदर है क्या कुछ इसमें, No, sir. इसका रेडियस मान लो कितना है, आर है। कितना है, आर। R. इस पे चार्ज मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, Q. Q. आपसे मैं पूछ रहा हूँ सिग्मा कितना होगा, व्हाट विल बी द सिग्मा, The Q upon 4 Q pi R. upon 4 pi R square. क्यू अपॉन 4 pi R 4 pi. square. गुड। वॉल्यूम तो नहीं निकालोगे ना इसका। No No, sir. sir. जो हमारा हॉलो स्फीयर है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए सरफेस, Yes, sir. और Yes जो sir. हमारा सॉलिड स्फीयर है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए वॉल्यूम। Volume. Volume. बात समझ में आई, Yes sir. Yes, sir. ठीक है। Yes sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ, चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने पूछ लिया, इसका हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर एचएस, हॉलो स्फीयर ना। Yes sir. Yes, sir. अंदर से खाली है, ऊपर बना। मान ले मैं एक दे दूं, वो क्या कहते हैं उसको, एक सेकंड बच्चे, ये मैंने दे दिया एक Circle. रिंग। Solid sphere. रिंग है, Hemisphere. रिंग है। Ring.
क्या है ये? Ring. रिंग को कैसा ट्रीट करते हैं? Sir, सर्कल लाइन चार्ज। line charge, line charge. ट्रीटेड एज ए, Line charge. याद करना इन सब चीजों को। रिंग कैसे ट्रीट होता है भाई? Line line charge. charge, तो हॉलो स्फीयर कैसा ट्रीट होता है ऐसे? surface, Or surface. ठीक है। Yes, yes sir. sir, सॉलिड स्फीयर कैसा ट्रीट होता है ऐसे? volume, charge. तो ये रिंग हो गया। मान ले रिंग कितने रेडियस का है? R, स्मॉल आर R रेडियस। radius. आपसे पूछूं linear charge व्हाट density, विल बी द लैम्डा चार्ज? मान लो क्यू है, Yes, sir. Q upon 2 लैम्डा pi r, कितना Q होगा? upon Q 2 upon pi 2 r. pi r, क्यू अपॉन 2 pi 2 r. pi r, 2 पाई आर। गुड। दिस इज व्हाट? linear charge density, Linear charge. हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड सिग्मा। हम लैम्डा sir. और सिग्मा की कैसे वैल्यू फाइंड आउट? कर सकते हैं. अगला जो है लिखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Volume charge distribution. ठीक है। Yes, sir. वॉल्यूम चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज Density. dense, ठीक है। क्या ले लेते हैं? एक वॉल्यूम ले लेते हैं, मान लो ऐसा। ठीक है, ये हमने वॉल्यूम ले लिया है। इसमें yes, चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, plus plus, Plus Q. ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। Yes, sir. yes sir, हमने निकालना है किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से कितनी डिस्टेंस है मान लो? R. R, आर। तो क्या लेंगे हम? एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? छोटा सा वॉल्यूम. अच्छा, उसको भी लेने का तरीका है, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। वैसा ही लेते हैं जिससे कि आप अगर उसे इंटीग्रेट करो तो वो उसी शेप का हो जाए जिस शेप का ये है। Yes, sir. ठीक है ना? ये मैं सिखाऊंगा अभी आपको आगे। तो मान लो हमने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। ये वॉल्यूम है डीवी। क्या ले लिया हमने? डीवी। इस छोटे DV. से वॉल्यूम में चार्ज कितना है? डीक्यू। कितना चार्ज है? DQ. DQ. इस पूरे सरफेस पे कितना, इस पूरे वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। Q. इस पूरे जो है सरफेस का जो ये पूरा जो फिगर है इसका वॉल्यूम कितना है? वी। V. कितना है? वी। V. तो जो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पी पे, किसके कारण? इस छोटे D. से चार्ज डीक्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसे हम लोग लिखेंगे डीईपी। क्या लिखेंगे? डीईपी। ये जो DEP. छोटा सा चार्ज डीक्यू है ये कैसे ट्रीट होगा? एज ए व्हाट? एज ए पॉइंट चार्ज। कैसे Point ट्रीट होगा? एज ए Point as a charge. As a point charge. K D Q upon, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. yes छोटा सा चार्ज डीक्यू कैसे ट्रीट होगा? एज ए पॉइंट As a चार्ज। point अगर charge. आप डीक्यू नहीं ले पाओगे तो समझ लो काम नहीं हो पाएगा आपसे। Yes, sir. फॉर्मूला है ही नहीं उसके लिए दूसरी चीज. क्योंकि फार्मूला तो है ही नहीं आपको। अब जब जहां फार्मूला काम नहीं आता वहां क्या काम आता है? मैथमेटिक्स। Yes, sir. yes sir, क्या काम आती है? Mathematics. calculation, कैलकुलस, Calculation. मैथमेटिक्स। तो अब यहाँ फार्मूला काम नहीं आने वाला है। तो जब फार्मूला काम नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? उसे बेसिक से कहते हैं, इसे कहते हैं बेसिक से जो है किसी प्रॉब्लम को करना। तो आप क्या करोगे? एक छोटा सा चार्ज डीक्यू लिया। इस छोटे से चार्ज डीक्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा भाई? डीईपी। वो हो जाएगा के इंटू डीक्यू अपॉन व्हाट? यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R R square. स्क्वायर। यही तो है, Yes, sir. yes sir, यही तो है। Yes, sir. yes sir, ठीक है बच्चे, अब क्या करोगे? इसे Integrate. वेक्टर होगा तो वेक्टर लगा देना, और कुछ नहीं करना है आपको। Yes, sir. yes sir, अरे नहीं आया, Sir आया. आगे बात समझ में आ रही है ना? इसलिए मैंने वेक्टर पहले समझा दिया आपको। Yes, yes sir. sir, के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू कितना हो जाएगा बच्चे? बोल। DV up Q upon Q V upon सॉरी, क्यू V अपॉन वी। टोटल into पहले तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो निकाल लो। Yes, sir. yes sir, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज कैसे निकालोगे? Q upon V. V। V. उस और इंटू व्हाट? कितने वॉल्यूम में DV. निकालना है आपको? डीवी में। DV. तो क्यू अपॉन वी इंटू DV. DV
dV, पहले यूनिट वॉल्यूम में चार्ज, फिर कितने वॉल्यूम में निकालना है, डीवी वॉल्यूम में। डीवी yes वॉल्यूम sir, में कितना चार्ज है, आपने एज्यूम किया है कि वो डीक्यू है। डीक्यू कैसा Yes. चार्ज है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज Point के बाद charge. किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। yes sir, Yes, sir. याद आ रहा है? yes sir, Yes, sir. ये पकड़ के रखना भैया। yes sir, Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ डीपी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर R स्क्वायर। square. हो गया क्यू अपॉन वी अपॉन डी। ये क्यू बाई वी को क्या कहते हैं बता? Volume Rho. charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं Yes इसे? sir, volume Volume. charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ना, उसे किससे Rho. डिनोट करते हैं? रो से। Rho, किससे डिनोट करते हैं? rho, Rho. तो रो इज इक्वल टू व्हाट? ये इसी रो से हम लोग मास, उसी रो से हम लोग डेंसिटी भी डिनोट करते हैं क्या? मास Yes, sir. डेंसिटी yes sir, M by V. एम बाई वी ना। yes sir, Yes, sir. कोई नहीं, यहाँ लिख लेना चार्ज डेंसिटी क्यू बाई वी। ठीक है, तो जो Yes, डी sir. क्यू होगा वो हो जाएगा आपका रो इंटू डीवी। रो इंटू dV, डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू। ठीक है बच्चे, yes Yes, sir, sir. रो इंटू डी। तो कहने का मतलब ये है कि आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो, या लाइन चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो, जितना चार्ज है उसमें उस चीज का डिवाइड कर। yes sir, Yes, sir. अगर लेंथ एल है और चार्ज क्यू उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लाइन चार्ज होगा क्यू अपॉन एल कर दो। yes Yes, sir, sir. अगर वो एरिया उसका ए है और उस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप चार्ज डेंसिटी नहीं निकालोगे तब तक आप छोटे से चार्ज, छोटे से एरिया में या छोटे से वॉल्यूम में या छोटे से लेंथ में कितना चार्ज होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बात समझ में आई? मैंने Yes, एक sir. आपको समझाया, मैंने कहा कि एक लाइन पे 10 लोग बैठे हैं या 10 लोग हैं जिसमें 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बताइए एक पे कितना आएगा? तो आपने कहा कि 10 रुपए। मैंने कहा 4 पे कितना आएगा? आपने कहा 40। आपने कैसे किया? आपने यूनिट पे निकाल लिया, फिर उसके बाद जितने आप बढ़ाते जाओ उतने का मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम। yes sir, Yes, sir. yes sir, ठीक है, तो हमको Yes, sir. क्या चाहिए? चार्ज डेंसिटी Unit. चाहिए हमको। yes sir, चार्ज डेंसिटी हमारा निकल जाएगा, काम हो जाएगा। yes sir, कोई दिक्कत? no sir, ठीक है, तो आज हम Yes, लोग sir. इतना सीखे कि चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, और हमने ये भी सीखा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे निकालें। yes sir, अब इस पे आप लोग 2-4 न्यूमेरिकल आज जाके बना लोगे तो मुझे लगता है कि ये कंफर्म हो जाएगा। नहीं तो आज बनाओगे, आज नहीं बनाओगे, कल परसों तो जो है ऐसे ही रहेगा, फिर जो है उसके बाद आप जो है ना भूल जाओगे उसको। Yes, sir. सर आज मेरी बात देख समझ में लीजिए आई? तो कल प्रैक्टिस वाला भी उसी दिन की करोगे तो ज्यादा बेटर।